प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा और कक्षा 11 की गृह परीक्षा दोनों में हिंदी के प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 11 के खंड गा के अंतर्गत वाक्यांश के लिए एक शब्द अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। जो दो प्रश्न होते हैं, एक एक अंक के होते हैं और बहुत सरल होते हैं। यदि आप थोड़ी सी मेहनत सीखने के लिए करते हो तो इसको आसानी से आप सीख सकते हो और आसानी से आपको यहां से 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो हमने इस YouTube के वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत वाक्यांश के लिए एक शब्द के 7 वीडियो की श्रृंखला हमने बताई है, जिसमें कुल 334 छोटे छोटे वाक्यांश हैं और वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए हैं। आप इसे सीखिए जिससे आपको परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। वाक्यांश के लिए एक शब्द, महत्वपूर्ण 50 प्रश्न, भाग 2। इसके अंतर्गत पहला वाक्यांश है, जिसका विरोध ना हुआ हो या जिसका विरोध ना हो सके। उसके लिए इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका विरोध ना हुआ हो या जिसका विरोध ना हो सके उसे कहा जाता है अनिरुद्ध। जिसका निर्देश ना किया गया हो, जिसका निर्देश ना किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है अनिर्दिष्ट। तीसरा है, जो वचन से परे हो या जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन ना किया जा सके, उसको एक शब्द में क्या कहा जाएगा? तो जो वचन से परे हो या जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन न किया जा सके, उसे एक शब्द में कहा जाएगा अनिर्वचनीय। पीछे चलने वाला, ब्रैकेट में जो दिया गया है, पिछली बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाने वाला वर्ष है। पीछे चलने वाला 2009 और 2013 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। पीछे चलने वाला को कहेंगे अनुगामी। जिसका अनुभव किया गया हो, 2013 और 2016 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। जिसका अनुभव किया गया हो उसे कहते हैं एक शब्द में अनुभूत। जिसका उच्चारण ना किया गया हो उसे कहेंगे अनुच्चरित। 2014 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। जिसका उच्चारण ना किया गया हो उसे कहेंगे अनुच्चरित। जिसे काटा ना जा सके, जिसे काटा ना जा सके उसे कहेंगे अनुच्छेद्य। जिसे छेदा ना जा सके, जिसे काटा ना जा सके। जो उत्तर ना दे सके उसके लिए एक शब्द है अनुत्तर या निरुत्तर। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हुआ हो उसे कहेंगे हम अनुत्तीर्ण। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हुआ हो वो अनुत्तीर्ण, और जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ हो उसे तो उत्तीर्ण कहते ही हैं। अगला वाक्यांश है कि किसी विशेष कार्य के लिए राज्य आदि की ओर से दी जाने वाली आर्थिक सहायता। किसी विशेष कार्य के लिए राज्य आदि की ओर से दी जाने वाली आर्थिक सहायता को कहा जाता है अनुदान। किसी मत या प्रस्तुत प्रस्ताव को ठीक मानते हुए अपनी सहमति प्रकट करने या उसका समर्थन देने की क्रिया। किसी मत को या कोई प्रस्तुत प्रस्ताव हो, उस प्रस्ताव को ठीक मानते हुए उसका समर्थन दें या अपनी सहमति प्रकट करते हुए उसके समर्थन देने की क्रिया को कहा जाता है अनुमोदन। किसी मत या नेता का अनुसरण करने वाला, किसी मत, पंथ, धर्म, संप्रदाय या किसी नेता का अनुसरण करने वाले को एक शब्द में अनुयायी कहा जाता है। जिसकी उपमा ना हो
2007, 8 और 15 की बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। जिसकी उपमा ना हो उसे कहते हैं अनुपम। पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान को क्या कहा जाएगा? 2009, 12 और 17 की बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है कि पृथ्वी और आकाश के बीच के स्थान को क्या कहा जाएगा एक शब्द में? तो वो एक शब्द है अंतरिक्ष। पृथ्वी और आकाश के बीच के स्थान को अंतरिक्ष कहा जाता है। जिसका कहीं भी अंत ना हो वह क्या है? अनंत। जिसका कहीं भी अंत ना हो वह अनंत है। अगला प्रश्न, जो एक दूसरे पर आश्रित हों, जो व्यक्ति या जंतु या पेड़ पौधे कोई भी हो सकता है, जो एक दूसरे पर आश्रित हो उसे कहा जाता है एक शब्द में अन्योन्याश्रित। अन्योन्याश्रित, जो एक दूसरे पर आश्रित हो वह है अन्योन्याश्रित। नीचे की ओर खींचना या लाना को कहते हैं एक शब्द में अपकर्ष। नीचे की ओर खींचना या लाना कहा जाएगा एक शब्द में अपकर्ष। जो पहले पढ़ा हुआ ना हो वो है अपठित। जो पहले पढ़ा हुआ ना हो वो होता है अपठित। नारी जिसका पति ना हो, अपति। जिसका पति ना हो, देखो जिसका पति मर गया हो वो तो विधवा है, लेकिन जिसका पति ना हो वो है अपति। जो किसी के द्वारा पराजित ना हो सके वो है अपराजेय। दोपहर के बाद के समय को एक शब्द में क्या कहेंगे? अपराह्न। और दोपहर के पूर्व के समय को पूर्वाह्न। तो दोपहर के बाद के समय को कहा जाता है एक शब्द में अपराह्न। शरीर के लिए जितना आवश्यक हो उससे अधिक धन लेना। शरीर के लिए जितना आवश्यक हो उससे अधिक कोई धन ले रहा है तो उसे कहा जाता है अपरिग्रह। धन ना लेना, शरीर के लिए जितना आवश्यक हो उसके लिए उससे अधिक धन ना लेना, उसे कहा जाएगा अपरिग्रह। जिसके बिना काम ना चल सके, जिसके बिना कोई काम ना चल सके, जो आवश्यक ही हो उसे कहा जाता है एक शब्द में अपरिहार्य। जिसकी परीक्षा ना हुई हो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा अपरीक्षित। जिसकी परीक्षा ना हुई हो उसे कहा जाता है अपरीक्षित। अगला वाक्यांश है, जो अधिक धन खर्च करता है। 2010 की बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। जो अधिक धन खर्च करता है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अपव्ययी। जो अधिक धन खर्च करता है उसके लिए वाक्यांश में एक शब्द होगा अपव्ययी। जिसकी आशा ना हो या जिसकी पहले से कोई आशा ना हो। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। 2007, 17, 2009 और 10 की बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। जिसकी आशा ना हो या जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसे एक शब्द में कहा जाएगा अप्रत्याशित। जो मापा ना जा सके, 2013 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द है अप्रमेय। जो पूरा या भरा हुआ ना हो उसे कहते हैं एक शब्द में अपूर्ण। जिसकी चाह, प्रतीक्षा या आवश्यकता हो, जिसकी चाह हो, जिसकी प्रतीक्षा हो या जिसकी आवश्यकता हो, इन तीनों के लिए जिसकी चाह हो, जिसकी प्रतीक्षा हो या जिसकी आवश्यकता हो, इन तीनों के लिए एक शब्द है अपेक्षित। जो दिखाई ना दे, जो आँखों से दिखाई ना दे उसके लिए एक शब्द है अदृश्य। स्त्री जो अभिनय करती है उसे हिंदी में अभिनेत्री कहा जाता है।
2009 और 2015 की बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। अभिनय करने वाली स्त्री या स्त्री जो अभिनय करती हो उसके लिए ए वाक्यांश में एक शब्द है अभिनेत्री। जो किसी की ओर मुख किए हुए हो उसे कहा जाता है अभिमुख। तो इसका अगला वाक्यांश है जिस पर अभियोग लगाया गया हो। जिस पर किसी कार्य के लिए अभियोग लगाया गया हो, मुकदमा चल रहा हो, उसको कहा जाता है एक शब्द में अभियुक्त। किसी वस्तु को प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा या इच्छा को अभीप्सा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, 2018 की बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया है कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा या इच्छा को एक शब्दों में कहा जाएगा अभीप्सा। जिस वस्तु की इच्छा हो उसे कहा जाता है अभीष्ट। ये भी इम्पॉर्टेंट है, जिस वस्तु की इच्छा हो उसे कहा जाता है अभीष्ट, और किसी वस्तु को प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा या इच्छा को कहा जाता है अभीप्सा। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे कहते हैं अभूतपूर्व। जो इससे पहले कभी ना हुआ हो उसे कहा जाता है अभूतपूर्व। जिसका भेदन ना किया जा सके उसे कहते हैं एक शब्द में अभेद्य। जिसका भेदन न किया जा सके उसे कहा जाएगा अभेद्य। किसी वस्तु का भीतरी भाग या किसी पात्र आदि के अंदर का स्थान या जिसमें कोई चीज आ सके, इसको कहा जाएगा एक शब्द में अभ्यंतर। किसी वस्तु का भीतरी भाग को भी अभ्यंतर कहते हैं, किसी पात्र आदि के अंदर के स्थान को भी अभ्यंतर कहते हैं, जिसके अंदर कोई चीज आ सके उसको भी हम अभ्यंतर कहते हैं। अच्छी तरह से सीखा हुआ, जो अच्छी तरह से किसी चीज को सीखा हुआ है उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? अभ्यस्त। किसी काम को बार बार करना उसको कहा जाता है अभ्यास। और इस अभ्यास से जो अच्छी तरह बार बार करने से जो अच्छी तरह सीख ले उसे कहा जाता है अभ्यस्त। जिसकी कोई कीमत ना हो उसे एक शब्द में कहा जाता है अमूल्य। यह वस्तु अमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं है। अगला प्रश्न है, अगला वाक्यांश है वह जो ना मरे। 2019 की बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। वह जो ना मरे वो है अमर। जो काव्य संगीत आदि का रस ना ले उसे कहते हैं अरसिक। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं अरसिक। जो काव्य का, संगीत का आदि का रस ना ले सके या रस ना ले उसे अरसिक कहा जाता है। जिसका ज्ञान थोड़ा हो, अल्प ज्ञान वाला या थोड़ा जानने वाला, ये 2009, 11, 17 और 16 की बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है कि जिसका ज्ञान थोड़ा हो, अल्प हो या थोड़ा जानने वाला, अल्प जानने वाला, इसको एक शब्द में कहते हैं अल्पज्ञ। द्वार या आंगन के फर्श पर रंगों से चित्र बनाने या चौक पूरने की कला को कहा जाता है अल्पना। द्वार पर, आंगन के फर्श पर रंगों से चित्र बनाने या चौक पूरने की कला को अल्पना कहा जाता है। जिसे मारना उचित हो, जिसे मारना उचित ना हो उसे कहा जाता है अवध्य। सरकार द्वारा दूसरे देश की तुलना में अपने देश की मुद्रा का मूल्य घटा दिया जाना, ये आर्थिक शब्दावली है। सरकार द्वारा दूसरे देश की तुलना में अपने देश की मुद्रा का मूल्य घटा दिए जाने को कहा जाता है मुद्रा अवमूल्यन। शरीर का कोई भाग, शरीर के किसी भी भाग, कोई भाग हो उसे कहा जाता है अवयव। जिसका वर्णन ना किया जा सके, 2008, 16 और 17 की बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। जिसका वर्णन ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द है अवर्णनीय। अवर्णनीय।
अवसर के अनुकूल बात करने वाला, अवसर देखकर अवसर के अनुकूल बात करने वाला, ये भी 2012 और 18 की बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। उसे कहते हैं अवसरवादी। तो प्रिय छात्रों, वाक्यांश के लिए एक शब्द श्रृंखला के अंतर्गत का ये दूसरा भाग था, जिसमें 51 से 100 नंबर तक कुल 50 प्रश्नों को, 50 वाक्यांशों को एक शब्द के रूप में उत्तर दिया गया। इसके बाद तीसरा भाग भी आएगा, उसमें भी 50 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, उसको भी आप देखिएगा। इस प्रकार से आपको यह वाक्यांश के लिए एक शब्द श्रृंखला कैसी लगी, इसके बारे में अपने कमेंट से अवश्य सूचित कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद।